ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन ब्रिंग्स एन एंड टू योर आइडिया ऑफ सेपरेशन। यू आर नॉट सेपरेट फ्रॉम द होल, सेपरेशन इज ओनली योर आइडिया। अर्थात ध्यान तुम्हारे अलगाव के विचार को समाप्त कर देता है। तुम समग्र से अलग नहीं हो, ये अलग होना केवल तुम्हारा एक विचार मात्र है। तुम समग्र से अलग नहीं हो, सूत्र कहता है ये अलग होना एक विचार मात्र है, और ध्यान इस अलग होने के विचार को समाप्त कर देता है और हमको इंटीग्रेट करता है, हमको संयुक्त करता है समग्र से। हम अलग थलग हैं भी नहीं, हम टूटे हुए नहीं हैं, हम अखंड हैं। और यही गरिमा है मनुष्य की, यही रहस्य है अध्यात्म का। सारी पीड़ा है अलगाव की, सेपरेशन की। जब व्यक्ति को लगता है कि वो समग्र से टूटा हुआ है, जो होल है, टोटलिटी है, उससे वो अलग है, तो उसके प्राणों में बड़ी पीड़ा होती है। उसको लगता है कि मुझे अलग से ही जैसे सब कुछ करना है, जीना है, अपने को संभालना है, सारी चीज़ें। लेकिन जब वो इस रियलाइजेशन को अनुभव करता है कि वो समग्र का ही हिस्सा है, ये सब इतना जुड़ा हुआ है आपस में कि उसको अलग करना संभव नहीं है, तो एक गहरी शांति उतरती है और गहरी सांत्वना भी उतरती है, आश्वासन भी उतरता है, आशा भी उतरती है कि अस्तित्व संभालेगा, समग्रता संभालती है, उसने अभी तक संभाला हुआ है, तो हम उसको देखें। इसीलिए सूत्र कहता है कि ध्यान उस विचार को समाप्त करता है, क्योंकि जैसे जैसे हम ध्यान में गहरे जाते हैं, हम उस इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ते हैं, उस जोड़ की तरफ बढ़ते हैं, और भारत में हम उसी को योग कहते हैं। योग का अर्थ उस अर्थ में रहस्यमय नहीं है कि हम अपने भीतर के किसी रहस्यमय जगत से संयुक्त हो जाते हैं, या हम किसी बाहरी रहस्यमय वातावरण से संयुक्त हो जाते हैं। हम स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, अति सूक्ष्म शरीर, ऊर्जा शरीर, कारण शरीर, ब्रह्म शरीर, इनसे संयुक्त हो जाते हैं। ये सब बातें नहीं। ध्यान का इन बातों से कोई बहुत सरोकार नहीं। ध्यान कहता है कि हाँ योग है, लेकिन वो कोई काल्पनिक जोड़ नहीं है, वो वास्तविक जोड़ है, वही योग है, इंटीग्रेशन। और वो है कि हम अलग हैं नहीं, यानी कि जोड़ पैदा करना नहीं है, वो उस जोड़ को, उस योग को पहचान लेना है, जान लेना है। अब पूरा जगत इस तरह के अंतर संबंध में गुंथा हुआ है, इतना इंटीग्रेटेड है, इतना कंबाइंड है कि जब हम इसका दर्शन करते हैं तो हम अवाक रह जाते हैं, विस्मित रह जाते हैं, विमुग्ध हो जाते हैं, और वो हमारे जीवन को पूरी तरह रूपांतरित करने वाला क्षण होता है। भगवान बुद्ध को भी जब बुद्धत्व घटा तो उसके ठीक पहले उन्होंने यही योग देखा, यही इंटीग्रेशन, यही जोड़, यही अलग होने का भाव देखा कि कैसे वो अलग समझ रहे थे और कैसे वो अलग नहीं हैं, ये सब देखा। और बस फिर रहस्य उतरा, उसने उनको घेरा और वो पूरी तरह रूपांतरित हो गए। उन्होंने देखा कुछ भी तो अलग नहीं है, तो अलग से कितने प्रयास करें हम जुड़ने के, वो तो बेमानी हो जाएंगे। अलग से कोई प्रयास करना नहीं है, अलग से कोई हमको ऐसी कोशिशें नहीं करनी है कि हम उस समग्रता से जुड़ें। अब देखिए, धर्मों ने भी अच्छी अच्छी बातें कहते हुए भी व्यक्ति के मन को तोड़ा। उन्होंने एक अलग परमात्मा बनाया,
एक अलग व्यक्ति बनाया। अब वो व्यक्ति परमात्मा की आराधना करेगा, भक्ति करेगा, साधना करेगा, यानी कि दो टुकड़ों में तोड़ दिया। संसार द्वैत में चलता है, ये अलग बात है, लेकिन उसकी वास्तविक अवस्था अद्वैत की है, ये बात समझनी है। ध्यान इसी समझ को प्रकट करता है, और जब हम उस समझ को जानते हैं तो हम परमात्मा मय हो जाते हैं, यानी कि परमात्मा और व्यक्ति अलग नहीं रह जाते। प्रार्थना करने वाला और किसी से प्रार्थना करी जाए वो भी अलग नहीं रह जाते। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में कोई प्रार्थना भी नहीं होती, ऐसे व्यक्ति को प्रार्थना की ज़रूरत भी नहीं होती। वो तो उस अंतर संबंधित जीवन में ही इतना लीन होता है कि वहीं से उठकर आनंद उसके ऊपर छाता है, वहीं से उठकर शांति उसको घेरती है, और वो जीवन के पूरे स्वीकार में बहता चला जाता है। जाहिर सी बात है, जब ये अलगाव का भाव विदा हो जाएगा, सेंस ऑफ सेपरेशन चला जाएगा, और व्यक्ति उस जोड़ को, उस योग को देख लेगा, तो उसके जीवन में गहरी से गहरी शांति अवतरित होगी, और किसी भी तरह की चिंता की कोई जगह रह ही नहीं जाएगी।